लीग की तो ईद हो गई है, वो बड़े खुश हैं इस वक्त पर, बनता भी है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा बिलखसूस कहती हैं कि अब बस कर दो, ये इधर उधर की बातें ना करें, रसीदें निकालो और रसीदा कढ़ो। और जाहिर है कि ये वो जुमला है जो मेरा ख्याल है कि पिछले 7-8 सालों में खान साहब ने दिन में कोई 2 दर्जन बार मरियम नवाज शरीफ को डायरेक्ट किया गया था। अतुल अताड़ा साहब कहते हैं कि जी हम फराह खान को हम रेड वारंट भी हम जारी करेंगे। पीटीआई वाले काफी जी रिएक्शन जो है ना, तो वो इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जो नटशेल में वो ऐसा है कि जी अगर बेची भी तो क्या हुआ, इशू क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि एतराज क्या है, उनको वाकई में समझ में नहीं आ रहा ये भी कि इसमें क्या गड़बड़ है। वो सहाफ़ी, तहकीकाती सहाफ़ी जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी, और ब्रेक करने के भी उनको काफ़ी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ी, और ये है राना अबरार साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, प्रोग्राम में शामिल होने, एक बार फिर शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी देख रहे हैं, आप तो काफ़ी सालों से देख रहे हैं, लेकिन ये जो पिछली रात से चल रहा है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बात यह है कि खान साहब ये बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब, कि जी मैं लीगल वे अख्तियार करूंगा। जो मुख्तलिफ वर्जन सामने आ रहे हैं उसकी एक वजह यह है कि गिफ्ट बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक गिफ्ट नहीं है, कोई एक घड़ी नहीं है कि एक जगह पर बेची गई है और वही स्टोरी आखिरी हो। इसमें कोई शक नहीं है कि दुबई में भी घड़ी बेची गई है, जो सबसे कीमती घड़ी थी। गराफ कंपनी है जो डायमंड वॉच बनाती है, टेलर मेड घड़ी बनवाई थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, और उन्होंने पूरा वो सेट इमरान खान को गिफ्ट किया था। देखें, वो ये जो उमर ज़हूर साहब हैं, ये दुरुस्त साबित होते हैं या नहीं होते, कोई और दुरुस्त साबित होता है या नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन ये है खोड़ो साहब कि तारीख़ में कोई ऐसा वज़ीर आज़म आज तक नहीं मिलता, कोई सदर मुमलिकत आज तक नहीं मिलता जिसने किसी दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफ़ा बाज़ार में बेचा हो।